पूरे देश में पिछले 7-8 दिनों से एक प्रकरण चल रहा है राजपूतों को लेकर और बूंदी की छतरी के साथ हैशटैग चला जा रहा है सोशल मीडिया पर भी कि आपको इस छतरी को दोबारा बनाना ही होगा। लेकिन तमाम सारे उन राजनेताओं के बोलने का इंतज़ार पूरा का पूरा समाज कर रहा है जो अपने समाज के लिए, अपने समाज के हित के लिए, अपने समाज के लोगों के द्वारा चुने जाते हैं कि उनके और उनसे जुड़े हुए मुद्दों पर वो बात करें, बोले, उनकी रक्षा करें। लेकिन नहीं, रविंद्र सिंह भाटी के अलावा कोई भी राजपूत नेता ऐसा नहीं है जो बूंदी की छतरी प्रकरण में आगे आया हो, सामने उसकी रक्षा करने के लिए, उसके बोलने के लिए। जनता इंतजार कर रही है कि कब जयपुर की राजकुमारी यानी कि दिया कुमारी बोलेगी, कब वसुंधरा राजे बोलेगी, कब राठौड़ बोलेंगे जो हर मामले पर अपने तेवर को दिखाने के लिए जाने जाते हैं। सब ने चुप्पी साध रखी है और रविंद्र सिंह भाटी ने किस तरीके से इन सारे राजपूत नेताओं को आईना दिखाया है, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से पिछले 600 साल पुरानी छतरी के साथ छेड़छाड़ कर दी गई और उसे ध्वस्त कर दिया गया, उसके बाद राजपूत समाज में आक्रोश है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इसके लिए प्रदर्शन कर रहा है समाज, लगातार चेतावनी दी जा रही है। तमाम सारे सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक यही चर्चा है कि सरकार इतनी अवहेलना कैसे कर रही है राजपूत समाज की। वो समाज जो इतनी अहम भूमिका निभाता है, वो समाज जो आप अनदेखा नहीं कर सकते। उपचुनाव भी सर पर है, लेकिन इन समाज से जुड़े हुए नेताओं तक ने, बड़े बड़े नेताओं तक ने चुप्पी साध रखी है। ना राजेंद्र राठौड़ कुछ बोल रहे हैं, ना वसुंधरा राजे बोल रही है, ना दिया कुमारी बोल रही है, जिसके लिए राजनीतिक रोटियां इतनी सेकने पर चरम पर थी पिछले दिनों राजस्थान में। आप बताइए, आपका क्या कहना है इस मसले पर? देखिए, साफ और सीधी सी बात है, जब तक समाज के रिप्रेजेंटेटिव्स आवाज़ ही नहीं उठाएंगे तब तक उन मुद्दों पर काम कैसे होगा। और यहाँ पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने से फुर्सत ही नहीं है राजपूत नेताओं को कि उनके समाज के बड़े मुद्दों पर आवाज़ उठाई जाए। और आप देखिए, ये वो समाज है जो जब इकट्ठा होने पर आता है, जो जब अपना डिसिप्लिन दिखाने पर आता है, अपनी तादाद दिखाने पे आता है, तो भूलना नहीं चाहिए किसी को भी वो मंजर जब जयपुर के भवानी सिंह स्टेडियम में, जयपुर के उस स्टेडियम में 5 से 7 लाख राजपूत एक साथ इकट्ठे हुए थे और तब भी इतनी सी भी चींटी बराबर भी कोई भी विवाद नहीं हुआ था। तो ये वो कौम है जो जब एक साथ आए तो कुछ बना भी सकती है, और अगर उनके नेता उनके साथ धोखा करे तो उन्हें एक ही दिन में आईना दिखा भी सकती है। और वही किया जा रहा है राजपूत समाज के साथ। कहाँ गई वसुंधरा राजे, कहाँ गई दिया कुमारी, कहाँ गए राज्यवर्धन राठौड़, राजेंद्र राठौड़। राज्यवर्धन राठौड़ और दिया कुमारी तो सरकार के अहम पदों पर हैं, उसके बावजूद भी चाहे उनके पास जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके हजारों हजार करोड़ के बजट होते हैं जी, आपके समाज की एक अहम स्मारक को इस तरह से तोड़ दिया जाता है और आप सरकार में होते हुए भी कुछ नहीं कर पाते, फिर क्या होगा? आप इलेक्शन के वक्त तो जाट बनाम राजपूत बहुत करते हैं, लेकिन जब समाज को असलियत में जरूरत होती है आपकी, तो फिर आवाज उठाने के लिए एक रविंद्र सिंह भाटी ही मिलता है जी। और सिर्फ रविंद्र सिंह भाटी ने ही इस मसले पर संज्ञान लिया, सोचा और बोल दिया कि अगर सरकारों ने अपना रवैया नहीं सुधारा तो वो आंदोलन भी करेंगे। और उन्होंने साफ साफ कहा, एक बार नहीं कई बार आंदोलन किया जाएगा। आप समझिए, ये रविंद्र सिंह भाटी है, केवल चेतावनी के लिए या बोलने के लिए नहीं बोलते, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं और उस सशक्तिकरण के साथ बोल के दिखाते हैं कि अगर उन्होंने ये आंदोलन कर दिया, तमाम नेताओं को एक कर दिया और ये आंदोलन अगर हो गया, तो फिर
क्या मुंह दिखाएंगे बाकी तमाम राजपूत नेता। और गलती से अगर वो उस आंदोलन में चले भी गए तो भी ये याद रखा जाएगा कि उसकी शुरुआत किसने की थी, पहली आवाज किसने दी थी, क्या कर रहे थे वो तमाम सारे नेता जो सत्ता में थे, और इसका कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। सोचिए अगर इस आंदोलन में प्रताप सिंह खाचरियावास सरीके कांग्रेस नेता भी उनके साथ चले जाते हैं, रविंद्र सिंह भाटी के साथ, तो फिर भाजपा का क्या होगा। इन सब मुद्दों पर सोचना पड़ेगा। और रविंद्र सिंह भाटी ने एक बार फिर से दिखा दिया है, बता दिया है, जता दिया है कि वो निर्दलीय होकर भी, लोकसभा चुनाव हार जाने के बाद भी अपने समाज के लिए आवाज उठाने के लिए अग्रणी हैं, रहेंगे। फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि वो केवल एक कंस्टिट्यूएंसी के विधायक हैं, लेकिन जो आवाज उठा सकता है, जो समाज के लिए खड़ा हो सकता है, जो सरकारों को हिला सकता है, जो अपनी बात आगे तक पहुंचा सकता है, वही असली नेता होता है। और रविंद्र सिंह भाटी वो नेता है। अब देखना ये होगा कि क्या एक बार फिर से रविंद्र सिंह भाटी के आगे शासन, प्रशासन और तमाम सारी चीज़ें झुक जाती है। क्या फिर से वो एक बार इतनी बड़ी बीजेपी, इतनी बड़ी कांग्रेस होते हुए भी बाजी मार लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी ने एक बार फिर करके दिखाया है कि अगर जज्बा हो, अगर ताकत हो, अगर जुनून हो, तो वो काम किए जा सकते हैं जो झुंड के झुंड भी नहीं करते, वो अकेले भी किए जा सकते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से दिया कुमारी को प्रमोट किया गया राजस्थान सरकार की तरफ से, उन्हें तवज्जो भी दी गई, तो लगा था कि राजपूत समाज को भी एक इज्जत दी जा रही है, प्यार दिया जा रहा है, असलियत ये है कि समाज कह रहा है कि पहली वाली भी महारानी थी, ये भी महारानी है, काम कहाँ हो रहा है। असलियत ये है कि समाज रुष्ट है। असलियत ये है कि बीजेपी से आज राजपूत रुष्ट है, जैन रुष्ट है, जाट रुष्ट है, गुर्जर रुष्ट है, मीणा रुष्ट है, आदिवासी रुष्ट है, पिछड़ा रुष्ट है। बीजेपी से खुश कौन है? एक ब्राह्मण को छोड़ दे और एक ओबीसी को छोड़ दे तो बीजेपी से खुश कौन है? कहीं पर भी सोशल इंजीनियरिंग नाम की कोई चीज नहीं है। और साफ तौर पर इस चीज की मलाई, इस चीज का फायदा कौन उठा रहा है? एक तरफ कांग्रेस उठा रही है और एक तरफ कुछ निर्दलीय उठा रहे हैं, लेकिन समाज की आवाज कौन बन रहा है? केवल और केवल रविंद्र सिंह भाटी बन रहा है। और समझने वाली बात यह है कि बड़ा बनने के लिए, समाज के लिए काम करने के लिए, आवाज उठाने के लिए पद का होना जरूरी नहीं है, आपके नियत का होना जरूरी है। नियत होती है तो काम भी हो जाते हैं, और पद नहीं फिर कद की बात होती है। रविंद्र सिंह भाटी छोटी उम्र में कद बना रहे हैं और यहाँ बड़ी उम्र के राजनेता, आप देखिए, आप भाजपा सरकार को देखिए, समझिए, दिया कुमारी 1, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 2, और फिर हमारे चिकित्सा मंत्री जिनका नाम है गजेंद्र सिंह खिवसर 3, ये 3 तो राजपूत नेता सीधे सीधे दिए हैं। एक कैबिनेट के अंदर 3 तो सबसे बड़े बड़े पदों पर है, राज्य मंत्री मिला के और भी होंगे 1-2। लेकिन उसके बावजूद भी आवाज़ किसने उठाई? निर्दलीय नेता ने उठाई है। और सोचना होगा, समझना होगा सरकार के इन सारे जिम्मेदार नेताओं को कि आप जब अपने समाज के इतिहास की रक्षा के लिए नहीं बोल सकते हैं तो आप फिर किस लिए हैं वहाँ पर? आप उनके अधिकारों के लिए नहीं बोल सकते, आप अपने गौरवान्वित इतिहास को जो खंडित कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए नहीं बोल सकते, तो आप किस लिए हैं? साफ साफ नजर आ जाता है जिस तरह से दिया कुमारी हरियाणा में लगी हुई हैं, चुनावों में सक्रिय हैं, लेकिन अपने ही राज्य के अंदर जो उनके समाज के साथ हो रहा है उस प्रकरण पे वो चुप हैं, बोल नहीं रही हैं। इससे ज़्यादा शर्मिंदा बात कोई हो नहीं सकती। और अब सोचना होगा, समझना होगा, समाज के उन सभी लोगों को तो आईना दिख गया है, लेकिन जो भाटी ने इन्हें आईना दिखाने की कोशिश की है, ज़रूर उनको दिखा हो। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ऐसे कई बार प्रकरण होते रहेंगे। और आप अगर अपने समाज के लिए आगे नहीं आए तो समाज भी आपको बहुत जल्द ही आपकी राजनीतिक रोटियां सेकने के एवज में जो आईना आपको दिखाएगा वो आप देख नहीं पाएंगे शायद। ये तो थी हमारी राय, आपकी क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। क्या आप भी मेरी तरह न्यूज एंकर या रिपोर्टर बनना चाहते हैं? या फिर आपका सपना है बड़े न्यूज चैनल्स में काम करने का? या फिर आप बनना चाहते हैं वीडियो जर्नलिस्ट या डायरेक्टर? तो आज ही एडमिशन लीजिए मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज यानी कि MIMS में।
जहां आपको मिलेगा मौका डिजिटल न्यूज चैनल में काम करते हुए सीखने का भी, साथ ही साथ बड़े बड़े चैनल्स में काम करने वाले एडिटर्स और एंकर्स के साथ सीखने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही विजिट कीजिए mishimediasolutions.com/MIMS पर। तो आज ही मिशिका इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए। क्या आप भी मेरी तरह न्यूज एंकर या रिपोर्टर बनना चाहते हैं? या फिर आपका सपना है बड़े न्यूज चैनल्स में काम करने का? या फिर आप बनना चाहते हैं वीडियो जर्नलिस्ट या डायरेक्टर? तो आज ही एडमिशन लीजिए मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज यानी कि MIMS में, जहां आपको मिलेगा मौका डिजिटल न्यूज चैनल में काम करते हुए सीखने का भी, साथ ही साथ बड़े बड़े चैनल्स में काम करने वाले एडिटर्स और एंकर्स के साथ सीखने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही विजिट कीजिए mishimediasolutions.com/MIMS पर। तो आज ही मिशिका इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए। क्या आप भी मेरी तरह न्यूज एंकर या रिपोर्टर बनना चाहते हैं? या फिर आपका सपना है बड़े न्यूज चैनल्स में काम करने का? या फिर आप बनना चाहते हैं वीडियो जर्नलिस्ट या डायरेक्टर? तो आज ही एडमिशन लीजिए मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज यानी कि MIMS में, जहां आपको मिलेगा मौका डिजिटल न्यूज चैनल में काम करते हुए सीखने का भी, साथ ही साथ बड़े बड़े चैनल्स में काम करने वाले एडिटर्स और एंकर्स के साथ सीखने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही विजिट कीजिए mishimediasolutions.com/MIMS पर। तो आज ही मिशिका इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए। क्या आप भी मेरी तरह न्यूज एंकर या रिपोर्टर बनना चाहते हैं? या फिर आपका सपना है बड़े न्यूज चैनल्स में काम करने का? या फिर आप बनना चाहते हैं वीडियो जर्नलिस्ट या डायरेक्टर? तो आज ही एडमिशन लीजिए मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज यानी कि MIMS में, जहां आपको मिलेगा मौका डिजिटल न्यूज चैनल में काम करते हुए सीखने का भी, साथ ही साथ बड़े बड़े चैनल्स में काम करने वाले एडिटर्स और एंकर्स के साथ सीखने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही विजिट कीजिए mishimediasolutions.com/MIMS पर। तो आज ही मिशिका इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए। क्या आप भी मेरी